नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो भारत के लगभग हर घर की जरूरत है, रसोई गैस। और आजकल इसे पाना एक बड़ी जद्दोजहद बन गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि गैस सिलेंडर बुक किया और फिर बस इंतजार ही करते रह गए? दिन, कभी कभी तो हफ्ते निकल जाते हैं। अगर हाँ, तो जान लीजिए कि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। देश भर में बहुत से परिवार इसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। गैस की सप्लाई में देरी और एक अनिश्चितता का माहौल है। और देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा की बात नहीं है। ये देरी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उथल पुथल मचा रही है। सोचिए, जब घर में खाना बनाने के लिए गैस ही ना हो तो परिवारों को दूसरे और कई बार तो कम सुरक्षित तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी असली वजह क्या है। क्या सच में गैस की कमी हो गई है या फिर मामला कुछ और है? चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ हैं आम लोग जिनके अनुभव बताते हैं कि उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ है सरकारी पक्ष, जिनका कहना है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है, ये तो बस लोग घबराहट में पैनिक बाइंग कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम पर लोड बढ़ गया है। तो सच आखिर है क्या? वजह चाहे जो भी हो, जरूरी ये है कि एक कंज्यूमर के तौर पर हमारे पास कुछ राइट्स और टूल्स हैं। चलिए बात करते हैं इसी एक्शन टूलकिट की, कि इस सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं, बुकिंग से लेकर शिकायत तक। तो सबसे पहला स्टेप है बुकिंग। और अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कम ये वाला काम तो काफ़ी आसान हो गया है। अब घर बैठे बैठे आराम से रिफिल सिलेंडर बुक हो जाता है। और तरीके भी कई हैं। जैसे भारत गैस के लिए आप व्हाट्सएप पर बस हाय भेज सकते हैं। एचपी गैस के लिए एक मिस्ड कॉल काफ़ी है। या फिर सरकार का जो यूमांग ऐप है, वो तो सभी प्रोवाइडर्स के लिए काम करता है। मतलब ये डिजिटल तरीके हमारा समय और मेहनत दोनों बचाते हैं। ठीक है, बुकिंग तो हो गई, पर असली सवाल तो ये है कि अगर बुकिंग के बाद भी सिलेंडर घर ना पहुंचे तो क्या करें? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने लोकल गैस प्रोवाइडर से ही संपर्क करना चाहिए बुकिंग रेफरेंस के साथ। अगर वहां बात नहीं बनती तो फिर आप नेशनल टोल फ्री नंबर 1800-233-3555 पर कॉल कर सकते हैं। और एक और रास्ता है, सरकार का MOPNG ई सेवा पोर्टल, जहां आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मतलब मदद के लिए कई रास्ते हैं। अच्छा, डिलीवरी की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, यानी कि कीमत। कभी सोचा है कि एक ही सिलेंडर के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दाम क्यों देने पड़ते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है LPG सब्सिडी। ये आप जानते ही होंगे, सरकार की तरफ से एक तरह की आर्थिक मदद है। ये उन परिवारों को मिलती है जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से कम है। इसमें होता क्या है कि सिलेंडर की कीमत का एक हिस्सा सीधे उनके लिंक्ड बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। और ये जो फर्क है ना, सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर में, ये छोटा मोटा नहीं है। कई बार तो ये फर्क 400 रुपए प्रति सिलेंडर से भी ज्यादा का होता है। अब आप सोचिए, कम आय वाले परिवारों के लिए ये कितनी बड़ी रकम है। बिल्कुल, और ये अंतर सीधा सीधा घर के बजट पर असर डालता है। सच तो ये है कि बहुत से परिवारों के लिए ये सब्सिडी सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी सहारा है। इसी की वजह से वो साफ सुथरे कुकिंग फ्यूल का खर्च उठा पाते हैं। तो हमने कीमत और डिलीवरी की बात कर ली, लेकिन इन सब से भी बढ़कर एक चीज है सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। क्योंकि जब बात गैस सिलेंडर की हो तो जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अगली बार जब भी डिलीवरी आए, बस 3 चीजें फटाफट चेक कर लेनी है। पहली, उसकी सील, देख लीजिए कि वो टूटी फूटी तो नहीं है। दूसरी, वजन, आप वजन कराने के लिए कह सकते हैं। इसमें 14.2 किलो गैस और साथ में सिलेंडर का वजन होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, उसकी वैलिडिटी डेट। सिलेंडर पर एक कोड होता है, जैसे B26। इसका मतलब है कि इसे जून 2026 के बाद टेस्ट करना है। कभी भी एक्सपायर्ड सिलेंडर मत लीजिए। ये 3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी गैस लीक होने जैसी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो एक नंबर है जो हम सबको पता होना ही चाहिए। ये नंबर है 1906। जी हाँ, 1906। ये 24 घंटे काम करने वाली नेशनल LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन है। मेरी सलाह है, इसे अभी अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। ये जानकारी बहुत कीमती है। तो बुकिंग कैसे करनी है? शिकायत कहाँ करनी है? कीमतों का क्या हिसाब किताब है? और सेफ्टी चेक्स क्या हैं?
जब ये सारी जानकारी हमारे पास होती है तो सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल ज्यादा होता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या इस पूरे सिस्टम में एक जागरूक और सूचित उपभोक्ता होना ही सबसे बड़ा समाधान है? शायद हाँ, क्योंकि जब हमारे पास सही जानकारी होती है तो हम न सिर्फ अपने अधिकार जानते हैं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित भी रख सकते हैं।